नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सारदा जी के क्लासेज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए राजस्थान जीके के टॉप 23 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्लास को एंड तक वो जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो बताए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्र आज़ादी से पहले क्या कहलाता था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, राजपूताना कहलाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। देखो, आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ये दोनों हैं वो ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप भी अपने एक जो क्वेश्चन है उसको काउंट करते चलना, आपके कितने राइट निकलते हैं। तो बताए दोस्तों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो गणेश्वर सभ्यता है वो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो बताए दोस्तों, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता, मिथल, सोती, कालीबंगा। तो बताए दोस्तों, हल कुंड के जो अवशेष मिले हैं वो किस स्थल से मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित हैं? आम जनता को, पुरोहितों को, राज के कर्मचारी को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, जो अशोका, भाबरू, बेराट जो शिलालेख है वो किसको संबोधित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ये शिलालेख है वो पुरोहितों को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन सा एक राजा था? चंड प्रघोत, विराट, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ये विराट था जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को जो प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए दोस्तों, जो गुप्त वंश पर आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, जो चंद्रगुप्त था उसने गुप्त वंश का आधिपत्य करके जो उस पर स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो बताए दोस्तों, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला स्थल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बागोर सभ्यता है यहाँ पर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? सकने, होण, गुप्त, कुषाण। तो बताए दोस्तों, गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त करने वाला कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, होण ने गणराज्य व्यवस्था को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे? मत्स्य, अवनति, एवं बी दोनों, मगध। तो बताए दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से कौन से महाजनपद थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो मत्स्य और अवनति थे ये राजस्थान के दो महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है?
देखो दोस्तों बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस तीरंदाज को मिला है? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, लिम्बाराम व श्यामलाल मीणा दोनों को ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो बताइए दोस्तों, जो राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, अर्थात राजस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है खेल के लिए, वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है जो राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो बताइए दोस्तों, लिम्बाराम किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, जो लिम्बाराम है वो तीरंदाजी से संबंधित है और इसको जो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, दोनों ने, वर्षा सोनी ने और सुनीता पुरी दोनों ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी। तो बताइए दोस्तों, जो मेजर राज्यवर्धन है इनका संबंध किस खेल से है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई? द्वती, सरस्वती, एवं भी दोनों, गंगा। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील नदी जो बाद में सूख गई। तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, सरस्वती नदी व द्वती नदी है जो राजस्थान में पहले प्रभावशील हुआ करती थी लेकिन बाद में सूख चुकी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिण भाग में। तो बताइए दोस्तों, जो विराट की राजधानी विराटनगर थी वो किस क्षेत्र में अथवा किस भाग में थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर के दक्षिण भाग में जो विराटनगर है वो विराट की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिलने वाला प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है? सोती, कालीबंगा, एवं भी दोनों, आहड़। तो बताइए दोस्तों, प्राक हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कालीबंगा व सोती है वो दोनों ही प्राक हड़प्पाई स्थल है, अर्थात सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी निम्न में से किसको माना गया है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, जो सरस्वती नदी है उसको ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? सीवी, अर्जुनायन या योद्धे, मालव, ये सभी। तो बताइए दोस्तों, जो पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां निम्न में से कौन सी थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, सीवी, अर्जुनायन, योद्धे, मालव, ये सभी राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972, 14 नवंबर 1972। तो बताइए दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो नेहरू युवा केंद्र की स्थापना 14 नवंबर 1972 में हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? 1947 ईस्वी में, 1957 में, 1967 में, 1977 में। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1957 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का
गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1949 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में? तो बताए दोस्तों, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1948 में राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। तो बताए दोस्तों, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, कोटा में? तो बताए दोस्तों, राजस्थान में जो खेलकूद का सम्मान है वो कहां पर बनता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, जो खेलकूद का सम्मान है वो अधिकतर हनुमानगढ़ जिले में ही बनता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहां से हुआ? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से? तो बताए दोस्तों, जो क्रिकेट का प्रारंभ है वो किस जिले से माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, अजमेर से राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो अर्जुन पुरस्कार है उसके सम्मान ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार के सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992 में, 1993 में, 1994 या 1995 में? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो हमारा राइट आंसर जाएगा सी, 1994 में राजस्थान में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी, आगे भी आपको इसी क्लास मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।